वेलकम बच्चों। आज हम लोग विज्ञान भारती कक्षा 7 के अभ्यास कार्य पुस्तिका इकाई 5 ऊष्मा एवं ताप पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है दिए गए चित्रों को देखकर उनकी प्रकृति के अनुसार ठंडा/गर्म में वर्गीकृत करिए। तो बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सूरज है ना, तो सूरज क्या है? गर्म है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे गर्म। और यहाँ आप देख रहे हैं बर्फ़ है, तो बर्फ़ कैसा होता है? ठंडा, तो यहाँ पर लिख देंगे ठंडा। और यहाँ देख रहे हैं चाय है, तो चाय कैसा होता है? गर्म, तो गर्म कर लिख देंगे। और ये आइसक्रीम है, ये कैसा होता है? ठंडा, तो हम इसे ठंडा कर देंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इसे गर्म और ठंडा में वर्गीकृत कर दिए। प्रश्न 2, किसी व्यक्ति को बुखार आने पर उसका ताप मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है? तो उसका नाम है डॉक्टरी थर्मामीटर। डॉक्टरी थर्मामीटर। थर्मामीटर बच्चों दो प्रकार का होता है ना, एक प्रयोगशाला थर्मामीटर होता है और एक डॉक्टरी थर्मामीटर होता है, ठीक है। प्रश्न 3, चित्र को देखकर डिब्बों में उचित ताप लिखिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सेल्सियस थर्मामीटर है और यहाँ एरो लगाया गया है, यहाँ पर लिखा है इस ताप पर जल उबलता है। तो किस ताप पर जल उबलता है? तो बच्चों 100 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है ना। और यहाँ पर एरो मारा गया है और लिखा है यह स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप है। तो स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लिखा है कि इस ताप पर पानी जमता है। तो किस ताप पर पानी जमता है? 0 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। प्रश्न 4, मीरा ने चाय बनाने के लिए पतीला गैस पर रखा। उसने कुछ समय बाद पतीले का हैंडल पकड़ा तो वह उसे गर्म लगा, जबकि वह तो आग के ऊपर नहीं था। क्या आप बता सकते हैं कि पतीले का हैंडल ऊष्मा संचरण की किस विधि द्वारा गर्म हुआ? तो बच्चों चालन विधि के द्वारा, ठीक है। 5वां प्रश्न है निम्नलिखित में से ऊष्मा स्थानांतरण की कौन सी विधि द्वारा ऊष्मा का संचरण हो रहा है? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एसी है ना, तो एसी में ऊष्मा संचरण की विधि है चालन, क्योंकि यह विद्युत ऊर्जा से चलता है और तार से ही चालन विधि के द्वारा इसमें विद्युत ऊर्जा आता है, ठीक है। फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं पानी का उबलना, यहाँ पानी उबल रहा है, तो इसमें ऊष्मा संचरण की कौन सी विधि है? तो यह संवहन विधि है, ठीक है ना। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आग जल रहा है, तो आग जल रहा है, आग के पास गर्माहट का अनुभव ऊष्मा संचरण की कौन सी विधि से होती है? तो बच्चों ये होता है विकिरण के द्वारा, ठीक है। यहाँ पर है इस्त्री प्रेस, कपड़ों में इस्त्री करना। तो बच्चों कपड़ों में इस्त्री जब करते हैं तो इस्त्री और कपड़ा एक दूसरे से सटा हुआ होता है ना, तो इसमें जो ऊष्मा का संचरण होता है वह चालन विधि द्वारा होता है, ठीक है। और अगला है यहाँ पर सूरज की गर्मी पृथ्वी तक पहुँचना। तो बच्चों सूरज की गर्मी पृथ्वी तक पहुँचती है ऊष्मा के विकिरण विधि द्वारा। 6ठा प्रश्न है रामू के यहाँ शादी में शरबत बनाने के लिए बर्फ़ की सिल्ली मंगाई गई। उसने देखा कि बर्फ़ की सिल्ली बोरे की परतों से लिपटी हुई थी। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों किया गया था? क्योंकि बोरे ऊष्मा का कुचालक है, इसे बर्फ़ के चारों तरफ लपेट देने से ऊष्मा का संचरण कम हो जाता है, जिससे बर्फ़ पिघलने से बच जाता है, ठीक है। 7वां प्रश्न है मिलान करिए। तो यहाँ पर लिखा है लोहे की छड़, ऊन, गिलास, कांच का, और इधर लिखा है लकड़ी, कागज़ और स्टील का बर्तन। बीच में है ऊष्मा के सुचालक और ऊष्मा के कुचालक। तो बच्चों लोहे की छड़ जो है ऊष्मा के सुचालक हैं। ऊन क्या है? ऊष्मा के कुचालक। और गिलास कांच का, यह भी ऊष्मा के कुचालक हैं। लकड़ी ऊष्मा के कुचालक, कागज़ ऊष्मा के कुचालक और स्टील का बर्तन ऊष्मा के सुचालक है, ठीक है। 8वां प्रश्न उसमें ऊर्जा का मात्रक कैलोरी या जूल होता है और 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल होता है। नीचे दिए गए कैलोरी मानों को जूल में बदलिए।
तो बच्चों यहाँ 2 कैलोरी है, ठीक है। तो आप जब 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल होता है तो 2 कैलोरी बराबर 2 में हम 4.18 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 8.36 जूल। इसी तरह से 10 कैलोरी बराबर, तो 10 कैलोरी में हम 4.18 जूल का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 41.8 जूल। फिर 5 कैलोरी बराबर, तो 5 कैलोरी में हम 4.18 जूल का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 20.9 जूल। फिर 8 कैलोरी बराबर, तो 8 कैलोरी में हम 4.18 जूल का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 33.44 जूल। तो बच्चों इस तरह से हम लोग इकाई 5 के प्रश्नों को हल कर लिए। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो उसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।